हे हाय, मैं अरसलान हूँ और आज डेट है 8th ऑफ अप्रैल और आज फाइनली वॉर एंड हो गई। ऐसा लग रहा है ट्रंप ने बैकआउट कर दिया, टाको हो गया ट्रंप का और जो बोला था धमकी दे रहा था कि हम ईरान की सिविलाइजेशन उड़ा देंगे, वो पलट गए। तो मेरा ये 3981 है और आज मार्केट 4% के गैप अप से खुला था। 3981 टोटल ट्रेड 6 लिए, 26 पॉइंट कैप्चर किए। जो मेरा ट्रैकर है उस ट्रैकर के मुताबिक मेरा आज जो नेट बना वो 3333 बना। ये 6 ट्रेड। वीकली टारगेट वीकली टारगेट ऑन ट्रैक चल रहा है और मंथली टारगेट भी डिसेंट चल रहा है, तो ये भी सही है। बाकी मैंने अपने इसमें इमेजेस इंपोर्ट करा ली हैं, तो सारी इमेजेस मेरी आ गई। ये मेरा इक्विटी कर्व भी डिसेंट तरीके से ऊपर-ऊपर धीरे-धीरे मूव कर रहा है। जो आज मैंने अच्छी चीज़ की, वो मैंने अपना ये समरी एंड क्विक स्टार्ट से एक और बना दिया। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे ये विंडे आ जाएँगे और मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो उसमें वही है कूल, ऐसे करके मेरी सारी इमेजेस आ जाएँगी कि क्या कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। बाकी मैं आपको अपना और जो जो बहुत ही बढ़िया है, वो ये है कि जैसे वॉल्यूम के हिसाब से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ इसको। और टोटल पॉइंट के हिसाब से फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो अब बहुत ही क्लियरली मुझे दिखेगा किसमें इमेज है, किसमें नहीं है और ये स्टैट्स भी मेरे दिखेंगे। अब बाकी मैं आपको अपने इंडिविजुअल ट्रेड्स आज के दिखा देता हूँ। ये इन ये जो इंडिया विक्स था, वो अच्छा खासा डाउन हो गया, मतलब कायदे से, तो प्रीमियम महँगे जो थे, वो सस्ते हो गए। तो ये अब 200-400 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं, जबकि आज मार्केट 4% से खुला है। जो क्रूड ऑयल था वो 115 से 95 आ गया, तो यहाँ पे भी डिसेंट है। और ये अब समझ ही नहीं आता, यहाँ पे सारे लाइन एनालिसिस बेकार हो जाते हैं। क्या करें, क्या करें? तो यहाँ पे ट्रेड वन के लिए मैं बैठा हुआ था और यहाँ पे फिर एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी। यहाँ पे जब ये कैंडल बन गई, मतलब ये बिना कैंडल बने, मुझे लगा था कि हो गया है, तो मैंने ट्रेड वन ले लिया था। यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे लग रहा था कि शायद ये मैक्स है लिमिट, बट फिर वो थोड़ा-सा पलटा और मुझे अपना स्टॉप लॉस देना पड़ा ट्रेड वन में और फिर ये दूसरी क्वांटिटी फिर मैंने यहाँ पे निकाल दी। और फिर जब ये और डाउन आने लगा, अफ़सोस हुआ, तो फिर मैंने और क्वांटिटी ली, बट फिर वो फिर से वाला ट्रेड गड़बड़ा गया। तो ये था। उसके बाद ट्रेड 3 यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने अपनी पोज़ीशन ली और वो लेते ही फिर वो थोड़ा-सा फ़ेवर में जाने लग गई, वही मैं अपना क्विक ट्रेलिंग करने लग गया, 195 के साथ, बड़ी क्वांटिटी से मैंने किया था। तो वो डिसेंट था, मतलब फिर उसमें भी मतलब ट्रेलिंग एसएल चला गया। तो ट्रेलिंग एसएल गया तो एक 121 7 पॉइंट मिले उसमें। तो ये भी ठीक था। जो मेरा नेट बना वो 169 का इक्विटी कर्व मेरा चल रहा था। उसके बाद ट्रेड 4, ये सब लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि ये नीचे जाएगा, एटलीस्ट मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये नीचे जाएगा, बट ये ट्रिक कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। तो फिर यहाँ पे जैसे ही मेरी ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर दिया और जैसे ही ट्रेड पंच किया, वो अच्छा खासा मेरे फ़ेवर में भी जाने लग गया। बट फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो उसमें भी कहानी खत्म हो गई। फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये या तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था, या तो यहाँ तक आएगा, वहाँ से डाउन होगा, या नीचे जाए, तो यहाँ से अप जाए। तो बड़ा अफ़सोस लग रहा था, मेरे यहाँ पे पोज़ीशन कटी थी और वो नीचे आते-आते यहाँ तक आया। तो क्या ही बोले। तो ठीक है, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मैं यहाँ पे एकदम तैयार बैठा था कि यहाँ पे मेरा कुछ पोज़ीशन बने। तो यहाँ पे बस वेट कर रहा था, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। यहाँ पे यहाँ पे लग रहा था, पर मैंने एंटर नहीं किया कि यहाँ पे मेरी की कैंडल बन जाए, और वो काफ़ी देर तक टाइम पास होता रहा। 7 पॉइंट का छोटा एसएल भी दिख रहा था, बट मैं नहीं लेना चाह रहा था। और फिर यहाँ पे यही 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे ट्रैप बनाया, ऊपर को गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये ऊपर जाके फिर अब ये नीचे को फटेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने पहले ले लिया होता तो यहाँ पे फँस जाते, तो मामला खराब हो जाता। यहाँ पे फिर भी मैं वेट कर रहा था अपना, और फिर जैसे ही यहाँ पे ये कस के ये नीचे गिरा, मैंने तुरंत से T5 पोज़ीशन अपनी ले ली। T5 पोज़ीशन ले ली मैंने 130 क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे मुझे मतलब बिना ज़ोन के लिया था। यहाँ पे मुझे लगा था, सिंस ज़ोन नहीं बना था और मेरे एरिया पे बना था, तो बिना ज़ोन के मैंने यहाँ पे ले लिया था और एकदम टिप पे लिया था, लग रहा है जंप करके लिया था। सिंस जंप करके लिया तो ये विक पे ही मिला नीचे। तो अच्छा खासा लग रहा था शायद ये गड़बड़ हो जाए, तो मैंने अपना 65 इधर और 65 एकदम टिप पे लगा लिया था। फिर रोते-धोते वो नीचे आया और फिर जैसे ही ये बड़ी-बड़ी कैंडलें बनने लग गई, मेरा टारगेट मुझे मिल गया था। ये नीचे आया, यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ मेरा टारगेट मिल गया था। तो इस ट्रेड में मेरा 12 पॉइंट मिले थे मुझे। ट्रेड ट्रेड 5 में मुझे 1728 पॉइंट्स मिले थे। तो ये भी डिसेंट था। जैसे अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ, तो ये वाले में ट्रेड 5 में मुझे 14 पॉइंट इधर हुए और ये सही आ गया। और फिर लास्ट ट्रेड जो था, ये मैंने थोड़ा-सा टाइम पास करने के लिए लिया था। टाइम पास नहीं, मतलब एग्ज़ैक्टली टाइम पास नहीं, नहीं, ये इस ट्रेड में अच्छा था कि मैंने इसमें अपना वापस से एल्गो भी ले आया था। ये प्रीमियम के चार्ट में 2400 पे मैं अपना एल्गो भी ले आया था। यहाँ पे एल्गो का सिग्नल आया था और फिर मैंने एक क्वांटिटी ले ली थी कि देखते हैं कि क्या होता है। तो ये एल्गो से क्वांटिटी आई थी, मैंने अपने 4 मॉनिटर का डिवीज़न रख रहा था।
फुल ज़ूम आउट लेफ्ट वाले मॉनिटर पे और फ़ोकस और ये प्रीमियम और रियल जो ऐसे और फिर ये काफ़ी देर तक टाइम पास हुआ लग रहा था एसएल चला जाएगा, तो मैंने थोड़ा खींच के नीचे ले आया था और काफ़ी देर बहुत देर तक टाइम पास हुआ इनफैक्ट। फिर वो नीचे आने लग गया और फिर अचानक से मतलब मुझे टारगेट मिल गया। तो इस ट्रेड में मेरा मुझको 727 मिले थे, तो जो कि डिसेंट था। तो बस यही है। अब बाकी मैं जो मेरा जो इक्विटी कर्व है वो कुछ इस तरीके से आज का मूव किया। तो यही है। यही है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप कहीं मतलब अपना ये जनरल बना रहा हूँ, किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं दे भी दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे सिर्फ़ अपना यूज़र को लॉगिन करना रहेगा और जैसा मेरा अकाउंट है वैसे फिर उसका अकाउंट आ जाएगा। फिर वो भी अपनी इमेजेस सेव करके अपने पूरे-पूरे स्टैट्स देख पाएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं तो वो ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। तो बस यही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कूल चीज़ ऐड कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया तो ये इमेजेस आ जाएँगी। तो बस यही है, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।